कि जो मम चरण सकहि सठ टारी, त फिरहि राम सीता मैं हारी। आजकल हम धर्म के हिसाब से, अपने जाति के हिसाब से भगवान को बांट लिए हैं जी, है ना। ब्राह्मण लोग हैं वो परशुराम जी को महत्व दे रहे हैं, यादव लोग हैं कृष्ण भगवान को महत्व दे रहे हैं, क्षत्रिय लोग जो हैं वो राम जी को महत्व दे रहे हैं। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, माँ कैकेयी इतना कठोर निर्णय नहीं ली होती तो राम दशरथ जी के तरह एक राजा बन के अवध में ही सीमित रह जाते, विश्व का भ्रमण नहीं कर पाते, विश्व का कल्याण नहीं कर पाते, आदर्श राम नहीं कहलाते। कि मुस्लिम के घर घर में आपको कुरान देखने को मिलती है, रेहल मिलती है, चटाई मिलती है, पर हम हिंदुओं के घर में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग अश्लीलता के मार्ग को चुने हैं, हम लोग उधर भटक रहे हैं, धर्म को दबा रहे हैं और अश्लीलता को फैला रहे हैं, धर्म को अंधेरा में रखना चाह रहे हैं और अश्लीलता को प्रकाश में रखना चाह रहे हैं। नमस्कार, अभी हम गोपालगंज में हैं और मेरे साथ है मानस की मर्मज्ञ मानस मंदाकिनी जी। मानस मंदाकिनी जी बहुत अच्छी श्री रामचरितमानस पे इनकी पकड़ है और मानस की कथाओं की व्याख्या जब करती हैं, रामलला के विभिन्न प्रकार के भजनों का उल्लेख और गायन जब मंच के माध्यम से, व्यासपीठ के माध्यम से करती हैं, तो भीड़ या तो खामोश हो जाती है या फिर अपने आंखों की टपकती हुई आंसुओं को पोंछने पर विवश हो जाती है। मानस मंदाकिनी दीदी बड़ी अच्छी कथावाचिका हैं और बड़ा अच्छा जो है इनका परफॉर्मेंस रहता है, व्यासपीठ के माध्यम से लाखों की भीड़ उमड़ती है और संयोग से आज मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे चर्चा करेंगे कथा पर, उसके बाद अध्यात्म पर। युवाओं का मन जो है आज अध्यात्म से भटक रहा है, खास करके युवा धर्म और अध्यात्म के मार्ग से विमुख होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। जय जय सीताराम। जय श्री सीताराम। सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं सबको सादर प्रणाम, सबको जय सिया राम। सबसे बड़ा सवाल है, आप मानस की मर्मज्ञ हैं, मानस पे बड़ी अच्छी पकड़ है आपकी। कहा जाता है कि वर्तमान समय के जो युवा हैं वे धर्म के मार्ग से विमुख होते जा रहे हैं। आजकल के नौजवानों को दीदी आप भी देख रहे होंगी, आप भी दुनिया भ्रमण कर रही हैं। आजकल के नौजवान न तो पूजा करते, न माथे पे तिलक लगाते, न शिखा रखते, न किसी मंदिर में जाते, न किसी साधु संत और कथावाचकों की सेवा करते। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मतलब जैसे चूँकि मेरा मानना है, मेरा ही मानना नहीं है, बड़े बड़े संतों का मानना है और धर्म का भी मानना है कि इसका सबसे बड़ा मूल कारण अश्लीलता है। लोग इसके खिलाफ होंगे, मेरे खिलाफ होंगे कि आप अश्लीलता पर ज़्यादा आवाज़ उठाती हैं, लेकिन ये सत्य है। कहीं ना कहीं हम इसको दबा रहे हैं, धर्म को दबा रहे हैं और अश्लीलता को फैला रहे हैं, धर्म को अंधेरा में रखना चाह रहे हैं और अश्लीलता को प्रकाश में रखना चाह रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगी सबसे कि यदि सब घर के बच्चे या बच्चियाँ, चाहे हर एक परिवार में यदि ये सत्संग हो, भगवान को माना जाए, ग्रंथों को पढ़ा जाए, क्योंकि आजकल देखिए हमारे भारतवर्ष में बहुत ऐसे हिंदू हैं जिनके घर में रामचरितमानस की पुस्तक भी नहीं है। ऐसा क्यों है ना? लेकिन देखिए मुस्लिम लोग क्या करते हैं, उन लोगों में एकता है। आज एकता इसलिए है कि मुस्लिम के घर घर में आपको कुरान देखने को मिलती है, रेहल मिलती है, चटाई मिलती है, पर हम हिंदुओं के घर में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग अश्लीलता के मार्ग को चुने हैं, हम लोग उधर भटक रहे हैं। चूँकि हमारा उद्धार उधर जाने से नहीं होगा, जब तक हम धर्म के ग्रंथ को पढ़ेंगे नहीं, धार्मिक पुस्तक को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारी विचारधारा जो है वो धार्मिक नहीं बन पाएगी। भगवान राम के वनवास की जब चर्चा होती है तो कहा जाता है कि मंथरा जो थी, मंथरा जो है उसके माथे पे माँ सरस्वती विराजमान हो गई, उसके जुबा पे सवार हो गई और मंथरा से ही कहवा डाला कि तू भरत का राज्याभिषेक मांग ले और राम का वनवास मांग ले। इस पूरे प्रकरण में आप तो मानस की मर्मज्ञ हैं, इस पूरे प्रकरण में मंथरा दोषी थी कि माँ कैकेयी दोषी थी कि फिर राम की कोई लीला थी? देखिए, इसमें ना मंथरा दोषी है ना माता कैकेयी दोषी है। पूरे रामचरितमानस में आप देखिएगा ना तो भगवान राम अपने मुख से कभी माँ कैकेयी को गलत नहीं साबित किए हैं। भरत जी कैकेयी को माँ कहना मतलब परित्याग कर दिए, बोले कि जब तक जिंदा रहूंगा आपको माँ नहीं कहूँगा। एक बार भगवान राम कैकेयी के गोद में बैठे और सोचे कि एक बार मैं राम मतलब भरत के मुख से कैकेयी को माँ कहला दूं, तो
तो कैकेयी के गोद में बैठ करके भगवान राम जी भरत जी को बुलाए और बुला करके कहे, भरत भैया ये बताइए कि हम किसके गोद में बैठे हैं। राम को ये विश्वास था कि हमारा भाई भरत कहेगा कि आप माता कैकेयी के गोद में बैठे हैं, लेकिन नहीं, भरत जी ने कहा कि नहीं, आप कैकेयी के गोद में बैठे हैं, आप अपनी सौतेली माँ के गोद में बैठे हैं, मेरी माँ के गोद में नहीं बैठे हैं। तो चूंकि इसमें भरत जी का भी दोष नहीं था, कैकेयी का भी दोष नहीं था, मंथरा का भी दोष नहीं था, ये हमारी भगवान राम की लीला थी। कैकेयी को राम के लिए वनवास मांगने पर भगवान राम ही विवश किए थे। प्रसंग बहुत लंबा है जी, तो बताना चाहूँगी कि राम जी ही विवश किए थे और माता सरस्वती को भेज करके और मंथरा के मति को भ्रमित किए थे, और मंथरा आकर के माता कैकेयी के मति को भ्रमित करती है। और राम के आदर्श को स्थापित करने के लिए, देखिए, यदि माँ कैकेयी इतना कठोर निर्णय नहीं ली होती तो राम दशरथ जी के तरह एक राजा बन के अवध में ही सीमित रह जाते, विश्व का भ्रमण नहीं कर पाते, विश्व का कल्याण नहीं कर पाते, आदर्श राम नहीं कहलाते। यदि राम आदर्श राम बने हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बने हैं, तो इसकी वजह माँ कैकेयी ही है। चलिए, कहाँ तक शिक्षा दीक्षा हुई है आप? ग्रेजुएशन की हूँ मैं। गांव से ही जी जी, हाँ जी जी जी। जन्मभूमि कहाँ है आपकी? जन्मभूमि मेरी गोपालगंज जिले में ही है। मायका भी गोपालगंज जी, ससुराल और मायके में मात्र 5 किलोमीटर का अंतराल है। शादी के कितने वर्ष पहले से कथा कर रही हैं? शादी तो मैं 13 साल की थी तब से अध्ययन कर रही हूँ। पहली कथा आपकी कहाँ हुई? सबसे पहली कथा हमारी कोयला देवा में, मार्केट में ही एक संतोषी माता का मंदिर है। चूँकि वहाँ पहली बार मैं 10 मिनट समय दी थी, चूँकि उतना ही तैयारी थी अभी जी। और तब से धीरे धीरे पहली बार आप भागवत कथा, मानस की कथा के वर्णन के लिए व्यासपीठ पर जाने की इच्छा व्यक्त की, परिवार के लोगों ने विरोध नहीं किया? नहीं, देखिए, चूँकि मायके में सबका सपोर्ट रहा तभी मैं इस कार्य को करी। हाँ, सबके सहयोग से करी। अब और तक कितने व्यासपीठ आप कर चुके? अभी तक मैं हजारों मंचों को मतलब कर ली हूँ। हजारों? जी। कहाँ कहाँ देश के बड़े बड़े शहरों में कहें? सभी ज़्यादा दूर तक तो नहीं, लेकिन जैसे खलीलाबाद, गोरखपुर, हाटा, कुशीनगर, देवरिया, छपरा, सिवान, गोपालगंज, ज़्यादा करके मेरी कथा कुशीनगर और गोरखपुर क्षेत्र में। परिणय सूत्र में बंधने का जब वक्त आया, उस समय कथा वाचन का कार्य कहीं बाधा तो नहीं बना? नहीं, बाधा नहीं बना, चूँकि थोड़ा सा मतलब ससुराल में आने के बाद से ससुर जी मतलब उनको ऐसे विरोध नहीं करते थे, चूँकि मतलब उनको लगता था कि बहू मतलब सोशल मीडिया में जाएगी, मंचों पे बैठेगी, तो चूँकि, लेकिन हाँ, अभी भगवान की ऐसी मतलब भ्रिकुटी बदली है कि सबका सपोर्ट अब ससुराल से भी मिलने लगा है। अब क्या लगता है, कथा वाचन का कार्य या फिर राम की कथा की रसधारा बहेगी अब? जी, बह रही, लगातार बह रही है जी, लगातार जनवरी से ही बह रही है जी। ससुराल में मतलब इसी जनवरी से, जिस दिन राम जी को मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस दिन से आप भी जी, जो है मेरा भी जिंदगी बदल गया फिर दोबारा। आपका पसंदीदा भजन कौन है जो आप अक्सर मंचों से, व्यासपीठ के माध्यम से लोगों को सुनाती हैं? 2 कड़ी सुनाए जरा। मेरा मनपसंद भजन, वैसे तो भजन बहुत सारा है, लेकिन मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसी भजन के आधार पर मैं अपना जीवन शुरुआत। सबसे बड़ा एक सवाल है दीदी कि राम और कृष्ण में आजकल लोग भेद करने लगे हैं, इस पर आपका क्या मानना? देखिए, राम और कृष्ण, देखिए, 2 अवतारी जो हैं विशेष करके पूजनीय हैं आजकल युग में भी। आजकल हम धर्म के हिसाब से, अपने जाति के हिसाब से भगवान को बांट लिए हैं जी, है ना। ब्राह्मण लोग हैं वो परशुराम जी को महत्व दे रहे हैं, यादव लोग हैं कृष्ण भगवान को महत्व दे रहे हैं, क्षत्रिय लोग जो हैं वो राम जी को महत्व दे रहे हैं। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे भगवान जब धर्म के सूत्र हैं, जैसे मानिए धर्म क्या है, जैसे मानिए
एक नदी है, नदी के दोनों तट पर यदि बीच में पुल बन जाए, नहीं सेतु जिसे कहते हैं, यदि सेतु बना दिया जाए तो इस तट से उस तट तक जाना आसान हो जाता है ना। यदि वही पुल न बनाया जाए तो आप पूरी रातें पूरा जिंदगी घूमते रहिएगा, इस तट से उस तट नहीं जाइए, चूंकि प्रयास करिएगा तो डूब जाइएगा, है ना। तो हम लोग इस धर्म को सेतु बना करके चलें, ऐसा जातिवाद न फैलाएं कि राम क्षत्रिय के हैं, कृष्ण है जो यादवों के हैं, परशुराम जो हैं ब्राह्मणों के हैं। नहीं, हम सबके हैं, सब हमारे हैं, सब देव पूजनीय हैं। बस अंतर इतना ही है, आप जिसको मानिए उसी को एक भजिए। और सवाल है कि भगवान बुद्ध जिसे कहा जाता है कि भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन बुद्ध की विचारधारा से उत्प्रोत जो लोग हैं उधर के दिनों में कहने लगे हैं कि भगवान बुद्ध कहीं भी विष्णु के अवतार नहीं थे। इस पर क्या मत है आपका? बुद्धा अवतार है, बुद्धा अवतार है। अब लोगों को भ्रमित करने के लिए आजकल बहुत ऐसे कथावाचक लोग भी हैं। देखिए, मैं सबको बोलूँगी, बहुत ऐसे कथावाचक लोग भी हैं कि पैसे के लोभ में आकर के थोड़ा जनता को, पब्लिक को भ्रमित कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत लोग तो आज ये भी कह रहे हैं कि भगवान है ही नहीं है तो दिख क्यों नहीं रहे हैं। मेरा मानना है, मानिए गिलास में दूध ले लीजिए, उस दूध में आपको घी नहीं दिखेगा, दिखेगा? दूध में घी नहीं दिखेगा, लेकिन उसी में आप उसको दही जमा लीजिए, फिर उसको मथिए तो उसमें से घी निकल जाएगा। उसी प्रकार से परमात्मा हैं, हम उन्हें ढूंढेंगे तब मिलेंगे, उन्हें खोजेंगे, उन्हें खोजने का प्रयास करेंगे तब मिलेंगे। ये अफवाहें फैलाने से क्या फ़ायदा, कुछ नहीं।